की बात है, तो प्लीज आप इस चीज को रिमूव कीजिए, हटाइए। हम यूजीसी का बाइक और आप सब हम लोग का साथ दीजिए ताकि हम लोग एक साथ मिलजुल कर रह पाए और अच्छे से। मजा नहीं आ रहा है। अड़चन मजा आएगा। टीका बहुत तगड़ा लगा है। मैं हिंदू हैं तो टीका हमारी पहचान है, पंडित है पहचान है हमारी। अरे पंडित पर तो देख रहे हो क्या हुआ था आज सुप्रीम कोर्ट ने वो नहीं एक टीजर एक ओटीटी पर कोई आया था। हाँ क्या क्या आओ कुछ बोलना है तुमको? किस चीज की दावी पे पूछ रहे आओ तो बोलना है तो आओ। हाँ किसी के ऊपर पूछ रहे हैं? हाँ एक मिनट, ये बच्ची बोलना चाहती है, ये खुशी की बात है तो इसलिए हम इसको पूरा मौका देते हैं। मेरा नाम भी खुशी है और मैं यूजीसी के ऊपर कुछ बोलना चाहती हूँ। गवर्नमेंट से, भारत सरकार से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये यूजीसी कानून को हटाया जाए, क्योंकि यहाँ पे बात आप रिजर्वेशन की नहीं कर रहे हैं, बच्चों की सुरक्षा की कर रहे हैं और प्रोटेक्शन का अधिकार हर एक स्टूडेंट को होना चाहिए। मैं खुद भी ब्राह्मण हूँ और मेरे अदर भी जो मेरे जनरल कैटेगरी में लोग आते हैं उन सभी का आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सर इस कानून को हटाइए, बिकॉज इससे और भी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फैल रहा है और बच्चे, आप ये सोच रहे हैं कि बच्चे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, बट वो कर रहे हैं। आप इस चीज को ला करके बच्चों के अंदर लड़ाई करवा रहे हैं, ये हमारी प्रोटेक्शन की बात है, तो प्लीज आप इस चीज को रिमूव कीजिए, हटाइए। हम यूजीसी का बाइकआउट करते हैं और आप सब हम लोग का साथ दीजिए ताकि हम लोग एक साथ मिलजुल कर रह पाए। और आपको पता है खुशी की उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है? सर स्टे लगा दिया हुआ है बट फुल्ली तरीके से उसको कंप्लीट खत्म तो नहीं किया हुआ है ना, अभी उसके ऊपर दूसरी सुनवाई के लिए हो रहा है, क्योंकि मैंने इंटरव्यू सुना हुआ था यूजीसी रूल के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी सिर्फ रोक लगाई है, उसको पूरी तरीके से खत्म नहीं किया। क्या है यूजीसी में जो आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लम? यूजीसी में ये है कि वहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो जो वहाँ पे कि जो बच्चे हमारे ऊपर रिपोर्ट करेंगे वो फेक भी तो कर सकते हैं, वहाँ से हमारी पूरा फ्यूचर ही खराब हो जाएगा। सिर्फ हमारी फ्यूचर की बात हो रही है, अगर कोई बच्चा ST/SC जनरल ओबीसी कैटेगरी से है और वो फेक एलिगेशन हमारे ऊपर लगा रहा है तो उससे तो हमारा पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। अगर कोई प्रोफेसर ब्राह्मण है और उसको ये बच्चा बोल देता है कि हमारी जात को देख करके हमें कम मार्क दे रहे हैं, तो उससे तो उस प्रोफेसर का भी पूरा करियर खराब हो जाएगा और साथ साथ उसकी पूरी फैमिली का भी हो जाएगा। तो बात ये है, बस प्रॉब्लम हमको इस चीज से है और किसी चीज से नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन उसमें तो लिखा है जैसे कि गर्ल्स भी, विमेन भी अपनी शिकायत कर सकती हैं। सर अभी तो जैसे कि वो शिकायत तो कर सकते हैं, लेकिन अभी आपने लखनऊ में भी एक केस देखा होगा कि एक बॉय था मतलब SC कैटेगरी से और उन्होंने एक जनरल कैटेगरी लड़की को प्रपोज करा था और उसने मतलब कि मना कर दिया, तो उस बच्चे ने उसके ऊपर केस कर दिया। तो इस तरीके से मिसयूज किया जाएगा इस चीज़ का। आप रूल बनाइए बट फिर सबके लिए बनाइए ना, और उस पर प्रूफ के लिए भी आप लोगों ने कुछ नहीं, सुनवाई नहीं करवा रहे हैं आप, बच्चा प्रूफ ही नहीं करेगा। यस, जो शिकायत करेगा और प्लस जो एक्शन ले रहा है वो भी SC का है, हमारे कैटेगरी का तो कोई बैठा ही नहीं है जो हमारे सपोर्ट में भी होगा। तो जब सब कुछ तो गेम बचाना पड़ेगा। केस जो लोग उसके सपोर्ट में वो क्या बोलते हैं बताओ? वो बोलते हैं कि ये देश में इतनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 80-85% जनरल कैटेगरी के लोग ही वाइस चांसलर बने हुए हैं, सारे टीचिंग फैकल्टी में भी बने हुए हैं और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट उसमें। तो वो ये भी तो कहते हैं और वो ये कहते हैं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हमेशा SC ST OBC के खिलाफ ज्यादा होता है, वो ये कहते हैं। और वो कहते हैं इसमें कहाँ किसी के सजा का प्रावधान है, पनिशमेंट का, इसमें तो उसको मौका है अपनी बात करें। वो जो लोग सपोर्ट में है सर सपोर्ट में है, लेकिन एक बात आप सोचिए कि जैसे उन्होंने रूल बना दिया है, सब कुछ कर दिया है, लेकिन उसमें हमारे लिए तो कुछ किया ही नहीं है और उससे वो डिस्क्रिमिनेशन ही करवा रहे हैं। और प्लस सजा मतलब आप जो पूछें, क्या पूछा आपने, रिपीट कीजिए एक बार। कह रहे हैं कि उसमें पनिशमेंट तो बताया नहीं है, पनिशमेंट तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट या वो इक्विटी कमेटी लेगी। आपने अगर पहली बात, लोगों को यूजीसी प्रॉब्लम ये हो रही है क्योंकि जनरल कैटेगरी के लोग वो बोल रहे हैं कि स्वर्ण सीट पे बैठे हुए हैं, 85% सीट पे जनरल है, तो आपको भाई रिजर्वेशन मिल रहा है। अगर आप रिजर्वेशन के बाद भी अगर स्वर्ण सीट पे नहीं बैठ पा रहे हैं, हाई लेवल सीट्स पे नहीं बैठ पा रहे हैं, तो आप लोग को शर्म आनी चाहिए कि आपको। आप बोले जा रहे हैं मौका मिलेगा तब ना। वो कहते हैं कि जब हमारी वैकेंसीज आती हैं, जब रिजर्व सीट की जब आती है तब आप NFS कर देते हैं कि नोबडी फाउंड सुटेबल। हमारा जब सीट आती है, कहाँ इतनी सीटें, इतनी बैकलॉग क्यों है SC ST के और OBC की सीटों के पड़े हैं? शर्म है कुछ शर्म आया है? जिनके बाद अगर उनको ये सारी चीजें शॉर्ट सीट प्राप्त नहीं हो पा रही है ना, तो उनको बहुत शर्म की बात है। और जनरल कैटेगरी के लोग बिना रिजर्वेशन के, आपको मालूम है सर मुझे एक चीज जरूर पता है, SC ST और OBC के लोग भी तमाम बड़ी परीक्षाओं को टॉप कर रहे हैं, तो इसलिए आप रिजर्वेशन और रिजर्वेशन का अरे जनरल कैटेगरी से भी ज्यादा नंबर पा रहे हैं सर, जनरल कैटेगरी से ज्यादा नंबर पा रहे हैं, लेकिन अधिक उनको प्रॉब्लम अच्छा, आपके स्कूल में, कॉलेज में, ये
ये चीज अब देखने को मिल रही है, पहले तो नहीं। हमारे जो दोस्त थे, हमें भी डर लगता है कि हम स्कूल में आए फिर कॉलेज में तो वो कुछ बोल ना दे, हमसे उनसे बहस हो गई तो वो हमें कुछ ना कह दे, इस वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है हमें। थैंक यू सो मच। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जरूर। और वो ऐसा नहीं है, टैलेंट हर तरफ है। हाँ। ये कहना कि इसमें है उसमें है, सर, टैलेंट और हर तरफ है। पता है सर लेकिन एक चीज, आरक्षण सदियों से जो लोग सामाजिक तौर पर दबाए गए हैं, जिनको पानी छूने का नहीं, मंदिर में जाने का नहीं, घंटा छूने का नहीं, इस जगह जाने का नहीं, उस जगह, ये चीजें हैं, उनको ऊपर उठा, सुनिए, जानता हूँ आपको कितनी दिक्कतें आई है। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? ये सब क्या देखना पड़ रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो मेरा आप लोग को आदाब, नमस्कार। मेरा नाम पीजे है। आप लोग देख रहे हैं भगत लोल चैनल की वीडियो। जैसे कि पीछे में आप लोग दिखाई जो गाँव के मैडम जी का क्या कहना है कि यूजीसी जो है कानून जो बना है, जो अभी जो है कोर्ट में रोक लगा है, इसको जो है पूरी तरह से हटा देना चाहिए। इससे जो है सबसे ज़्यादा अपर कास्ट वाले लोगों को दिक्कत हो रहा है। लेकिन वहीं पे इसको गोदी मीडिया सही से इस पे जो है कोई मुद्दा को नहीं बता रही, नहीं समझा रही है लोगों को कि उससे जो है उनको जो है दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो भेदभाव करेगा उनके लिए कानून बना है। जब आप लोग भेदभाव नहीं करेंगे तो आपको कौन जो झूठे केस में फंसाएगा? इतना कोई जो है वहाँ पे पढ़ने जाता है कि झूठे केस में लोगों को फंसाने जाता है, तो इससे इतना डर क्यों है? जब हम कोई चोरी करेंगे नहीं तो हमको पुलिस क्यों पकड़ेगी? हमें कोई परेशान क्यों करेगा? अगर चलिए, अगर मान लीजिए एक तरफ से कि कोई झूठा अगर केस करता भी है तो उस पर भी तो सुनवाई होगी। झूठा केस में कोई गवाह तो रहेगा, जब तो सुनवाई करेंगे। उसमें जो कानून बना हुआ है, झूठे केस में कोई तो फंसाएगा नहीं। अगर आप भेदभाव करते हैं जब तो आपको डर रहे हैं कि आपसे जो है ये चीज़ का जो अधिकार जो है छीन जाएगा, आप फिर से दोबारा से भेदभाव नहीं कर पाएंगे, आपको डर हो जाएगा। इसलिए आप लोग नहीं चाहते हैं कि लोगों को बराबरी का अधिकार मिले, लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। लोग जो है यूनिवर्सिटी में जो नहीं जाना चाहते हैं तो दोबारा से फिर से संख्या बढ़ने लगेगी SC ST OBC की। वहाँ पे लोग पहुँचेंगे और वहाँ तक पढ़ के आगे बने, बड़े आदमी बनेंगे। लेकिन आप लोग नहीं चाहते कि यहाँ तक जो है बहुजन समाज के लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इस तरह से आप लोग सोच रखते हैं। जब आप कोई गलती नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत क्यों है? ऐसा तो नहीं है कि जो है इस पर अगर कोई भी ऑब्जेक्शन लगा देगा किसी भी कानून पे तो वो कानून नहीं बनेगा। तो ऐसे तो जो इस पर भी लगा जाता है कि पुलिस पे जो है बिना आरोप के उठा ले आती है, तो ये भी कानून नहीं बनना चाहिए। कोई कानून नहीं बनना चाहिए फिर तो। हर कानून में कमियां होती है, हर कानून में। इसका मतलब ये नहीं कि जो है कानून न बने। आप लोग को हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। हम आपके लिए इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं, तो आप लोग हमें ज़्यादा सपोर्ट करें। और इस तरह के वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर सहयोग करें आप लोग लाइक के थ्रू।